हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया का जो न्यूज़ है, जो बिजनेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड का पावर है, अभी जिसको बोलना चाहिए कि वर्ल्ड का पावर, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर पिछले 2 वीक से जो माहौल चल रहा था, उसके अंदर ये बात हो रही थी कि जब तक यूएस के फेड की मीटिंग, फेडरल जो उनका बैंक है उसको, उसके जो चीफ है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, और फाइनेंस सेक्रेटरी, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर पूरा बाजार की नज़र थी। तो वो फ्राइडे को और सैटरडे को मिल करके उसका पूरा कंक्लूजन आ चुका है। उन्होंने सितंबर मतलब अगस्त और सितंबर 2022 तक जो उनका एसेट्स बाइंग का था वो मैटर, और दूसरा प्राइस राइज को लेकर के दे हैव टू टेक स्टैंड ऑन होल्ड, मतलब वो तब तक कोई मूवमेंट करने वाले नहीं है या कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है। वो अभी जो फिलहाल पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखना की बात उन्होंने करी है, वो गाइडलाइन दी है। दूसरा, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन में जो लिक्विडिटी जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी वजह से मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। उसकी वजह से लोगों के बहुत से जो एक्सपर्ट्स है यूएसए के, वो इसको इस हिसाब से बता रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन को देखते हुए बार बार उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि या तो आप एसेट्स बाइंग को कर्व करो या कम करो, या प्राइस राइज करो, जिससे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पे कंट्रोल आए और इन्फ्लेशन, मेन इन्फ्लेशन का पॉइंट है, वो नीचे जाए या डाउन हो। लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है वहाँ की फेडरल बैंक, और वो इन्फ्लेशन को मानते हुए भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी जो मार्केट के लिए पॉजिटिवनेस है और इकोनॉमी के लिए। उनका मेन रीज़न ये है, उनके ये कमेंट आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और दूसरा इकोनॉमी को रोटेट करने के लिए ये दो मैटर, 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख लोगों को रोजगारी मिलनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जॉब क्रिएट हो, उसका मेन है। और इकोनॉमी जो है वो 4% के ऊपर जाए, वो पॉइंट को लेकर के वो अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक की डिमांड है उसको वो एक्सेप्ट करते नहीं है, कर नहीं रहे। तो इसके मद्देनज़र आप देखेंगे मार्केट आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहेगा, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस मैटर को लेकर के 2-3 इकोनॉमिक्स ने ये भी बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक वन काइंड ऑफ टाइम बॉम्ब, उन्होंने क्या बोला उसको, वन काइंड ऑफ टाइम बॉम्ब, क्योंकि डे बाय डे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है। उसकी वजह से आप देखेंगे तो पेट्रोल के और डीजल के भाव राइज जा रहे हैं, मेटल के भाव राइज जा रहे हैं, कंज्यूमर आइटम के प्राइस राइज जा रहे हैं। वो इनडायरेक्टली कॉमन मैन को और बॉटम मैन को बहुत ज़्यादा हर्ट करे, उनको नुकसान करे, उनका इकोनॉमिक का ये मानना है। लेकिन फेड का एक अपना स्टैंड है, वो फिलहाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका फोकस सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में इंडिया के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जिस हिसाब से फॉरेन की डील हो रही है, दूसरा एक प्लस पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो 600 बिलियन को क्रॉस करके गया है। इट्स ए बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इंडियन, जिसको बोलना चाहिए कि इंडिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 600 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व हमने क्रॉस किया है। उसका इमेज पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा और वो बहुत ही पॉजिटिवनेस रहेगा लोगों को, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे फॉरेनर्स हमारे कंट्री के अंदर। तो आप देखेंगे रेलवे के अंदर, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, फिर फैशन के अंदर, हाँ फैशन के अंदर बहुत सारी डील हो रही है। मतलब आपको मैंने 2 दिन पहले फैशन की 4 कंपनी दी थी, इसलिए फैशन पे ध्यान देना। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डील होने की बात है, उसमें ध्यान देने का। आप देखेंगे अशोक लेलैंड बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद में डिजिटल को लेकर के, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस को लेकर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा रेलवे के अंदर मैंने बताया, रेलवे का फिर मैं रिपीट करूंगा आपको, रेलवे के अंदर इंडिया के अंदर जो एक मोजम्बिक का मैंने बोला, ये मोजम्बिक का 3000 HP का लोकोमोटिव वो पास होकर के वहाँ पे डिलीवरी होगी, उसकी बोगीज भी लेटेस्ट बन रही है। प्लस ये अपने पीयूष गोयल जी ने ये भी बोला है कि वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में बनने जा रहा है। ये सब पॉइंट, और पीयूष गोयल आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, वो रेलवे का एक इंडिकेशन दे रहा है। प्लस बोगीज के अंदर मीडियम क्लास और लोअर क्लास में भी एयर कंडीशनर की बात आ रही है। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया का, पूरा जनरल पब्लिक का, वो अप होने जा रहा है। उसकी वजह से रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। और आप देखेंगे तो DFCCIL का जो काम, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, और ये जो आपका सूरत और भरूच, उसके बीच में काम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। उसके अंदर पार्टली काम हो गया है, उसमें ट्रायल चालू है। दूसरा DFCCIL के अंदर जो जो पोर्शन पूरे हो गए उसके अंदर रूटीन काम भी ज़्यादा हो गया है।
और उन्होंने यहाँ तक भी बोला 2-3 दफ़े कमेंट करिए, वो क्या है मैसेज दे रहा है इसकी वजह से कि एक पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन ने पीछे छोड़ा है। मतलब आने वाले टाइम में मैक्सिमम जो डील होने वाली है वो वाया रेलवे के गुड्स ट्रेन के थ्रू होगी, और अभी तक जो इमेज था उसके अंदर वो गुड्स ट्रेन का जो रेवेन्यू है उसको बहुत ज़्यादा अप करने का बात कर रहे हैं, और नई नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि रेलवे के अंदर आने वाले टाइम में अगर हम 6 महीने से 8 महीने का रुझान लेकर के चलते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मैं ये बताता हूँ। दूसरा, एग्रीकल्चर का मानसून स्टार्ट हो गया है, पूरे बॉम्बे में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, साउथ में देखेंगे, आप दिल्ली में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। वो एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करेगी और पूरे इकोनॉमी के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखना है। ये सब फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और डिजिटल के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, और जिस हिसाब से कोविड का अभी मैटर डे बाय डे स्लो हो रहा है, वो इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, और सेंटीमेंट को, मेन सेंटीमेंट बूस्टअप होगा तो पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यूएस के अंदर और चाइना के अंदर बात हुई है, और एक ये भी मैटर आ रहा है कि अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर है बोथ यूएस से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर और चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर दोनों मिल करके कार्बन इमिशन को लेकर के, मतलब कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस को लेकर के दोनों 2 या 3 दफ़े ऐसी बात हुई है, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा बोल रहे हैं फाइनल हो जाएगा। वो दे आर कम टुगेदर ऑन टेबल, मतलब एक टेबल पे वो इकट्ठा होना चाहते हैं, और उसकी वजह से इकोनॉमी को, ट्रेड वॉर को मिनिमाइज करके, और जो कार्बन इमिशन है और ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कर्व करने की बात चल रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के अंदर बूस्टअप आएगा और तेज गति से चलेगा। और फ्रांस के अंदर, ईयू के अंदर आप देख रहे हैं, अगर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो मैं आपको फिलहाल अभी इतना ही डिलीवर करना चाहूँगा, और कुछ नया मिला तो मैं आपको और शेयर करूँगा। अभी आज हमारे पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे। इन दोनों के दिन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो डेटा है वो कलेक्ट करके हमको आने वाले टाइम के लिए सपोर्ट करेंगे, इस हिसाब से तैयारी करेंगे। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी तैयारी है, अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप अपना कोई डिसीजन लेते तो अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट यू हैव टू लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब ऑल्सो। और अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके ये भी बताएं कि एक या दो वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हम मिल करके एफआईआई के साथ में फाइट कर सके। फिलहाल इतना ही रखूँगा मैं आपको। और लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि रेलवे में, आई अगेन रिपीट माय वर्ड, रेलवे में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया के तहत काम हो रहा है, और चाइना में और अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये सबको दिखते हुए आने वाले वीक में मुझे रेलवे में और डिजिटल के अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप दिख रहा है। और एग्रीकल्चर, ये 3 सेक्टर बताना चाहूँगा आपको, इसमें ध्यान में रखिएगा। और अगर बॉटम में माल मिलता है तो हमको परचेस करना है, और थोड़ा सा लंबा ओरिजिनल मान के चलने का, प्रॉफिट मिलता है तो इमीडिएट बुक करने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।